ममता बनर्जी बेहद आहत हैं और इसीलिए ऐसे शब्द निकल रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे दिल्ली का मौसम एक जैसा नहीं रहता है, वैसे ही यहाँ की राजनीति भी एक सी नहीं रहती। यानी सीधे सीधे अन्ना हजारे पर यह हमला है ममता बनर्जी का। उनका यह मानना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, झूठी बातों से नहीं होती है मोहब्बत। ये सीधा कटाक्ष है अन्ना हजारे के लिए ममता बनर्जी की तरफ से। वादों से होती है मोहब्बत, और वादा अगर टूटता है तो मोहब्बत जाहिर तौर पर बिखर चुका होता है। वादे के लिए जिंदगी कुर्बान, ये कहा है ममता बनर्जी ने। अन्ना अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। राजनीतिक आदमी नहीं है अन्ना हजारे। ममता बनर्जी ने अन्ना हजारे के, आपको बता दें क्योंकि रामलीला मैदान में रैली हुई, रैली में पहुंचना था अन्ना हजारे को। बड़ी तादाद में माना जा रहा था कि लोग वहां पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं। अन्ना हजारे होटल में थे, आए नहीं रैली के लिए मैदान में। और इसीलिए ममता बनर्जी ने जो फ्लॉप रैली देखी अपनी, जिसमें अन्ना हजारे ही नदारत रहे, उस पर उनका दर्द आज निकला है। कहती हैं मोहब्बत बातों से नहीं होती, वादे निभाने होते हैं। झूठी बातों से मोहब्बत नहीं हो सकती। वादे के लिए जिंदगी कुर्बान, ये कहा है ममता बनर्जी ने। सीधे सीधे इशारा अन्ना हजारे की तरफ है और यह भी कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो आहत है इस बात से कि अन्ना हजारे ने वादा तोड़ा है। अन्ना हजारे पर क्या कहा है ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं हुआ। अन्ना जी का कहने पे हम लोगों ने गया, वो तृणमूल कांग्रेस का रैली नहीं था। और इसको हम पहले जो बोलना बोल दिया। एवरीडे आई कैन नॉट से, मैंने जो बोलना बोल दिया। मैं अन्ना जी को कहने पर गया था, ये हमारा रैली नहीं था, लेकिन तब भी मैंने गया था आमंत्रण पे। मैंने भाषण भी दिया, चलाया, बस हो गया। द चैप्टर इज ओवर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हमने बात किया। हम इसको बारे में एक भी बात नहीं करेंगे। जो बोलना हम हॉट पेस को दिल्ली में बता के आया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आपको पॉलिटिक्स में हम नहीं जुड़ सकते। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आपकी मैंने तो बोल दिया। पे वो थे, उनका ये कहना है कि मैं ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा हूं, उनकी राजनीतिक दल को नहीं। इज ओके, उसका जो कहना है उन्होंने कह दिया, मेरे को जो कहना है मैं कह दिया, बस हो गया। हर रोज एक बात हम नहीं कहेंगे। ये सब चालाकी मेरे को पता है, प्रेस का, मीडिया का चालाकी मेरे को पता है। चालाकी क्या है? आपका चालाकी जैसे आप बात कर रहे हैं, हम इसको बात में हमको जो बोलना तो बोल दिया। इतना टिप्पणी हम नहीं करेंगे। देखो, क्या पूछेंगे आपको प्रेरोगेटिव, क्या रिप्लाई मैं करेंगे मेरे को प्रेरोगेटिव है। यू कैन नॉट इम्पोज मी। नहीं, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे यू कैन, हमने बोल दिया ना। नैगिंग मत करो, नैगिंग मत करो। जो कहना है मैंने कह दिया। यू कैन नॉट आस्क मी हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैंने जो बोलना बोल दिया, दोबारा नहीं कहेंगे। आपके 17 पॉइंट का जो चार्टर है, ये हमारा नहीं है, उनका है। उनका है, जिस पर आप खरी उतरी उनके हिसाब से। वो नहीं, मैं देखिए, नहीं, मैं 13-14 पॉइंट में उनको जो दिन उन्होंने पहले मेरे को घर खाने के लिए आए थे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वो दिन में उन्होंने कहा था शायद 17 पॉइंट जो, तो मैंने 12-13 पॉइंट में बोला, वो तो हमारा है ही, हो गया ही। 3-4 पॉइंट है जिसमें हमको थोड़ा वर्ड चेंज करना है। ये तो बात वो दिन हुआ था। उन्होंने आया था, उसका साथ और 3 आदमी आया था, वो दिन ही हुआ था बस। नाउ द चैप्टर इज ओवर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हम इसको बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्पणियां हुई कि अन्ना जो है वो आरएसएस से उनके कुछ मेरे को पता नहीं है। देखो, इस वजह से मुसलमान आपसे अलग हो जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। मुस्लिम पूरा वो कारण था। मेजोरिटी माइनॉरिटी ऑल आर विथ मी। इसमें बोलने का कोई बात नहीं है। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे गांव का गरीब जनता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे मुस्लिम हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सब हमारे साथ में है। इसके कोई बात नहीं है। कैलकाटा इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है। बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम हम अन्ना जी को मीट किया था। मैंने बोल दिया दिल्ली में, दिस इज नथिंग न्यू, यू ऑल्सो सेड सो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, जो पहले का प्रेस क्लिपिंग है तो उसको ढूंढ के देख लो। हमको पता नहीं था। आपने आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी?
दिल्ली में जो उन्होंने नहीं, हम नहीं सुनी, हम काम कर रहा था, हम आपको टाइम दिया, इसी के लिए आई हुई, फिर हमको काम करने जाने ही पड़ेगा। उन्होंने ये बोला, प्लीज हम पहले बाद में हमको जानकारी हो जाएगा। डू यू थिंक दैट यू विल गिव द इंफॉर्मेशन? यू हैव द चैनल, आई हैव द चैनल ऑल्सो, इंफॉर्मेशन चैनल, नॉट टीवी चैनल। ताजुब ये हो रहा है कि आपको ममता जी, आपके पोस्टरों में अन्ना हजारे थे, तो क्या है, टीवी के एड में अन्ना हजारे दिखते, क्यों नहीं? उन्होंने किया, आगे भी दिखेंगे? अरे भाई, उन्होंने कहा था, उनको लिए हम लोगों ने किया था, और वो पोस्टरिंग भी उनका लोगों ने ही बनाया था। दैट्स गुड फॉर देम। ये हमने नहीं किया। हमारा जो एल्डर लोगों को लिए जो रिस्पेक्ट है पूरा रहेगा, इज्जत हम एल्डर लोगों को पूरा करते हैं। इवन ज्योति बसु आइडियोलॉजिकली टोटली अगेंस्ट ऑफ मी, लेकिन हम कभी खिलाफ में नहीं बोलते थे, बिकॉज आइडियोलॉजी आई मेंटेन। देखो, हम अटल जी के बारे में खिलाफ में एक भी बात नहीं किया कभी। इवन कांग्रेस लीडर जो लीडर है, हम सोनिया जी का खिलाफ में एक भी बात कभी नहीं किया। इसी के लिए आई मेंटेन दैट डिग्निटी एंड आई विल मेंटेन दैट। आपको लगता है कि लोग आपको धोखा देते हैं ममता जी? इसको बारे में मैंने बोला ना, चर्चा नहीं करेंगे। आपका क्या जनता के लिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आपको जनता का कोई इशू नहीं है? ये जनता की ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। क्यों करता है पॉलिटिक्स? तो हम लोग करते हैं। पॉलिटिकल एक आदमी के देखो, हमें काम कहते हैं, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। क्यों आपको उनको टकराता है? ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन, वी आर द पॉलिटिकल मैन। हाँ, बोलो। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति चुनने की बात हो रही थी, कुछ चेहरों की लकीरों में, उनकी मुस्कुराहट में अक्सर दर्द शोर मचाता हुआ सुनाई देता है। कुछ ऐसा ही आज ममता बनर्जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। अलग अलग ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं पीछे। आइए जरा आपको सुनाते हैं। इस बीच बहुत कुछ कहा है, ये भी कहा कि दिल्ली की सियासत दिल्ली के मौसम की ही तरह है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर आज जमकर निशाना साधती नजर आई ममता बनर्जी। आज तक से खास बातचीत में ममता ने कहा है कि देश में मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। सुनिए। कोई लहर ही नहीं है। लहरी तो आप लोगों ने बचाया, नहीं, आप लोगों ने बचाया। मीडिया, दिल्ली की रैली में आप मीडिया में अटैक किया, मीडिया को लहरी है। हम हिंदी ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, इसी के लिए आपका लहरी है मीडिया का। ये प्लांटेड है, ये तो तैयार करते हैं, तैयार करके आप लीडर बनाते हैं। वो मेरे को पता है सब। जिसका पास हर कुछ है ना, वो सब कुछ कर सकता है, और जिसको पास कुछ नहीं है वो जनता के पास जा सकता है। इसी के लिए मैं जनता के पास यही बात कहेंगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, जो हम लेफ्ट फ्रंट को देखा है, जो हम जिसको देखा हम उसको बारे में कहेंगे, जिसको हम नहीं देखा उसको बारे में कहना मेरे को ठीक नहीं होता है। हमारा भी एक लिमिटेशन है। हम किसी के पास राजनीति कोई घर से नहीं आया, हम छोटा से राजनीति करके आया है, मिट्टी से आई हुई है। इसी के लिए बदलने की बात कर रही है ममता जी। मेरा मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये, आप कह रही है कि ये लोग बेच खाएंगे देश को, उसका क्यों बोला? आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिव क्या है। उसका अल्टरनेटिव है एक टिपिकल टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहा है, जो जमींदारी प्रथा का माफिक चल रहा है, जस्ट लाइक फ्यूडल लैंडलॉर्ड, इसको चेंज करना है, इसको बदल लेना है। ऑल्टरनेटिव के लिए ही तो बोल रहा है। ऐसा देश में कुछ होना चाहिए जिसमें जनता ने तैयार करे कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देना नहीं है। फिर किसको देंगे? किसको देंगे? जिधर में ऑल्टरनेटिव है उसको देंगे, रीजनल पार्टी को भी देंगे, जिसका पास ऑल्टरनेटिव है, जिसको जनता सोचेंगे जिसको पास देंगे। ममता ने कहा है कि दिल्ली की राजनीति दिल्ली के मौसम की ही तरह है, जिसका कोई भरोसा नहीं। दिल्ली का तापमान तो ऐसा ही होता है ना, बाहर में बारिश होता है तो दिल्ली में तापमान ठंडा हो जाता है। और दिल्ली का पॉलिटिक्स, दिल्ली का वेदर बोथ आर वेरी बैड। दिल्ली का वेदर भी ऐसा ही होता है, बाहर से धार कर्जा करके ले आता है। और देखो दिल्ली का पॉलिटिक्स भी सब बाहर का ही है। ये तो हाल है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। राश आएगी कि पास आएगी ये तो जनता ने बताएंगे। मैं बहुत ही छोटा एक आदमी हूँ, छोटा इंसान हूँ, इसका बारे में इतना जानकारी, इतना पता तो मेरे को नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि तृणमूल कांग्रेस तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हिंदुस्तान में जरूर होंगे, कि कांग्रेस बीजेपी बहुत दिन से है, इसका पास बहुत रुपया भी है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग छोटा पार्टी है। लेकिन तब भी हम लोग आए हुए हैं बहुत संघर्ष करके। हम लोग को कोई एम्बेसडर भी नहीं है और कोई पीछे से मदद देने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, हम लोग किसी का मदद लेके करते भी नहीं है, एक्सेप्ट जनता। जनता ने हम लोग को साथ दिया है सुख दुख में, और हमारा बंगाल का जनता जो साथ दिया है, ये हमारा बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। जिंदगी भर संघर्ष करते करते इधर में 34 इयर्स का बाद दिस द ओनली स्टेट, एक्सेप्शनल स्टेट है जिसमें परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है।
ऐसा परिस्थिति तो और कोई स्टेट में नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोगों को एक बात तो सोच है, हम लोग बहुत संघर्ष करके आए हुए हैं, हम लोग को मूवमेंट पता है और इंसान क्या बोलने चाहते हैं उसको पता है। और इसी के लिए हमारा तृणमूल कांग्रेस को कोई पूछते हैं कि आपका तृणमूल कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या है, हम कहते हैं वी आर ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। असली में हम लोग आम जनता का साथ में है और उसका साथ के लिए हम लोग सब कर सकते हैं। आप देखा है कि खुचरो बाजार के लिए, दुकानदार के लिए हम लोग कमिटमेंट किया था। जी बिल्कुल। कमिटमेंट जब यूपीए टू ने तोड़ा, आप उससे पेट्रोल बाहर प्राइस बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस प्राइस बढ़ाया, डीजल प्राइस कितना दफे बढ़ाया, किसान का जो फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाया, हम लोग बहुत दफे प्रोटेस्ट किए, सुना नहीं, तब लोग हम मिनिस्ट्री छोड़ के चला है। इसी इधर ममता और अन्ना की राह अब अलग अलग दिखाई दे रही है। अन्ना ने कहा है कि वो ममता का समर्थन करते हैं, ना कि ममता की पार्टी का। देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा मार खाया मुख्यमंत्री ममता है समाज और देश के लिए। उसका त्याग, उसका चारित्र, उसकी सोच, मैंने सपोर्ट किया, उसको किया, पार्टी को नहीं, उनके विचार को सपोर्ट किया।